देखिए, आज जुमे की नमाज का दिन था। शांतिपूर्ण तरीके से यह नमाज जो है वो संपन्न हुआ है। हालांकि तहखाने मामले में आदेश के बाद हलचल लगातार ज्ञानवापी परिसर में तेज रही है। पहले हम तस्वीरें दिखा दें कि ये देखिए, भारी संख्या में जो मुस्लिम समाज के लोग रहे वो ज्ञानवापी परिसर में नमाज अदा करके आ चुके हैं। मुख्तार भाई हमारे साथ है, मुस्लिम पक्षकार भी हैं, अपनी बातों को दमखम के साथ न्यायालय के माध्यम से रख भी रहे। मुख्तार भाई, क्या हम समझें कि नाराज़गी जो थी पिछले आदेशों को लेकर अब वो पूरी तरीके से दूर हो चुकी है? क्योंकि आप लोगों ने कुछ शुरुआती दिनों में जाहिर भी किया था कि पूरी तरीके से नाराज़गी है। नाराज़गी कैसे ख़त्म हो जाएगी? गलत तरीके से हमारे मस्जिद में घुस के पूजा हो रहा है, नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी? कहाँ की बात कर रहे हैं? बगैर किसी कायदा कानून के, बगैर किसी साक्ष्य के उसमें पूजा हो रहे हैं। न्यायालय का आदेश मिल गया है, धोखे में न्यायालय को रख के आदेश पा लिए। उस आदेश में जो बात लिखी गई है मौके पे कहाँ है? आदेश में लिखा गया है कि दक्षिणी तहखाने में स्थित मूर्ति का पूजा करिए, अब आप ले आकर रख के पूजा कर रहे हैं। ये क्या मतलब है? अच्छा, हम लोगों ने जज साहब से भी बात किया है। उन्होंने कहा है कि पर्याप्त समय आपको और दूसरे पक्ष को दोनों को दिया गया है और साक्ष्य और सबूत के आधार पर ही न्यायालय फैसला देती है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि कोई जल्दीबाजी में। इसके अलावा ये बात है कि उनका जो कार्यकाल का एक अंतिम फैसला था, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं। जज साहब का देखिए, वो जज साहब हैं, न्यायपालिका उन लोगों के हवाले है, मैं उन पर सवाल नहीं उठा सकता, ये आप जान लीजिए। वो न्यायपालिका, मगर हम जिस बात से पीड़ित हैं हम अपनी बात तो कह सकते हैं। उस मुकदमे का मुझे पूरी ज्ञात है, एक एक पॉइंट का ज्ञात है। बस न्यायपालिका है, नहीं सीधे कहते कि बैठा लीजिए बात हो जाए। आज जो लोग बहुत खुश हैं वो हमसे डिबेट कर लें पेपर पर, काहे भाग रहे हैं? 17 को रिसीवर नियुक्त करते हैं, कोई 25 को आप कोई अंजुमन के हमारे तरफ से एप्लीकेशन पड़ता है, आपत्ति आप उसको डिसाइड नहीं करते हैं, 25 का डेट लगाते हैं, फिर सीधे 31 को आप आर्डर करते हैं। किस एप्लीकेशन पर? कोई एप्लीकेशन पड़ा? शैलेंद्र पाठक जी दे रहे हैं एप्लीकेशन, आप बताइए रिसीवर घोषित करने का। जब वो अपना पूरा अधिकार 2014-2016 में विश्वनाथ ट्रस्ट को दे दिया तो उनके पास क्या अधिकार है? कौन सी बात हो रही है? कौन कानून की बात है? हम लोग इसके खिलाफ गए हैं हाई कोर्ट, 2 दिन सुनवाई हुई है और 12 तारीख को देखिए क्या होता है। 12 तारीख को अब बहस होगी, न्यायालय है, जो फैसला देगा सबको मानना पड़ेगा। भाई न्यायालय है ना। आप लगातार इस मामले में अपनी पक्ष को रख रहे हैं। 12 तारीख को जो हाई कोर्ट में होगा उस बातों को लेकर आगे चर्चा होगी। हरिद्वार के हल्द्वानी में जो घटना हो रही है उस पर भी नज़र है आपकी, उसको देख रहे हैं, उसको कैसे आप देख रहे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, हल्द्वानी नहीं, हम पूरे देश के सभी अपने देशवासियों से ये अपील करेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म जाति को हों, कि हमें आपको सबसे पहले ये बात को गौर करना चाहिए कि हम संविधान ने जो हमें अधिकार दिया उसका आप प्रयोग करें, उसके तहत रहें। अगर कोई नाराज़गी है तो आप अपने में न उलझें, न्यायालय से संवैधानिक तरीके से अपने बात को चलाएं। लड़ने से सिवाय नुकसान कुछ नहीं होगा। वर्तमान की जो सरकारें हैं बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं, खाली धर्म के मामले आके तो वहाँ बिगड़ जा रहा। यानी बहुत अच्छी बात आपने कही कि संवैधानिक तरीके से आप अपनी बात को रखिएगा। आप भी नमाज अदा करके अंदर से आ रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न हो गई है। हरिद्वार के हल्द्वानी में जो कुछ चीज़ें चल रही है उसको भी आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? जिस देश में 2014 के बाद से जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम करके और सरकारों द्वारा, बड़े अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन के अंदर कहते हैं क्या काशी मथुरा, क्या इस तरह की और धमकी देते हुए लहजे में कि हम 3 की मांग कर रहे हैं, आपको दे देना चाहिए। उन्होंने महाभारत की कथा सुना दी, कौरव पांडव की बात सुना दी। क्या लोकतंत्र में बैठा हुआ सदन में ऐसा बयान दे सकता है कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? आप बताइए, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है? क्या मोदी जी भूल जाएंगे? जब विदेश में जाते थे, मैं गांधी की धरती से आया हूँ, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, कहाँ गई मदर ऑफ डेमोक्रेसी? किस बात का झूठ का प्रोपेगेंडा इस देश में प्रोपेगेंडा चल रहा है? हिंदू और मुस्लिम में खोट नहीं है। नहीं, कहीं खोट नहीं है। और दूसरी बात कि संवैधानिक तरीके से ही देश चलेगा। हरिद्वार में जो हो रहा है उसको लेकर आप हल्द्वानी की बात करते हैं, महरौली की बात नहीं करते हैं।
नहीं, अभी जो घटनाएं चल रही है हम उस पर ही बात करेंगे। कितने अफसोस की बात है कि बताइए, किसी भी जगह के धार्मिक स्थल को तोड़ना क्या इस सरकार को अच्छा लगता है? कितनी गलत बात है कि नहीं? आदमी ऐसे भी धार्मिक स्थलों का आदर करता है। आप एक तरफ एक वर्ग के लिए सारा कुछ कर रहे हैं और दूसरे वर्ग के साथ ऐसा कर रहे हैं। चलिए फिर और लोगों से बात करेंगे। तो यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से जो नमाज है ज्ञानवापी परिसर में वो संपन्न हो चुकी है। एक अंतिम कमेंट हम आपसे भी लेंगे। आज नमाज हो चुकी है, इसके अलावा हरिद्वार में जो कुछ चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, मैं सरफराज अहमद, राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी का अध्यक्ष। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहीम रहम करने वाला है। देखिए, हमारा देश और ख़ास तौर से बनारस सांस्कृतिक राजधानी है। यहाँ से हमेशा से पैगाम दिया जाता रहा है, इंशाअल्लाह आगे भी दिया जाता रहेगा। आज आपने देखा कि शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न हुई और हम लोग पूरे देश से अपील भी करते हैं मुसलमानों के और नौजवानों से कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखे। हम अल्लाह के रसूल के मानने वाले हैं, जिन्होंने अपने महबूब चचा हमजा का कलेजा चपाने वाली हिंदा को भी माफ़ कर दिया था। तो आज सब्र तहम्मुल का दिन है। सब्र तहम्मुल से काम लें। और इस्लाम शांति का मजहब है, अमन सुकून का मजहब है। अल्लाह के रसूल खून से नहा गए पत्थरों से, तब भी उन्होंने बद्दुआ नहीं दी। तो हम लोग उनके मानने वाले हैं, उनके फॉलोअर हैं। और आपने शांति का पैगाम दिया, हरिद्वार को लेकर क्या कहेंगे? क्या वहाँ पर जो घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में आपने सुना होगा? देखिए, वहाँ की जो हुकूमत है उनके जो लॉ एंड ऑर्डर के प्रयास काफ़ी काबिल तारीफ़ है, मगर कहीं भी कोई भी आस्था की चीज़ है उसको नोटिस के ज़रिए बात चस्पा होनी चाहिए, बात कही जानी चाहिए, दूसरे पक्ष को भी मौका दी जाना चाहिए। और कोई भी मस्जिद मदरसा कोई भी इलीगल मोमेंट पर नहीं बनता और मस्जिद मदरसा की हमेशा कागजात मुकम्मल रहते हैं और उस पर कभी भी सवालिया निशान उठाने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे मिसाल के तौर से आप ज्ञानवापी मस्जिद की स्थिति ये है कि आज का हमारा प्रिंट मीडिया एक सोची समझी प्रोपेगेंडा चला रहा है और ज्ञानवापी लिख रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद नहीं लिख रहा। क्यों नहीं लिख रहा है? इसके पीछे क्या सियासत चल रही है? जब खतरा खतौनी सब में लिखा हुआ जजमेंट अभी कुछ नहीं आया है तो आप तय कर रहे हैं। ये माहौल रचा जा रहा है। मुसलमान क्यों ना भयभीत हो, क्यों ना आशंकित हो? जब पेपर मीडिया ज्ञानवापी लिख रही, ज्ञानवापी मस्जिद लिखने से उसने गुरेज करना शुरू कर दिया। चाहे पेपर मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, संवैधानिक तरीके से सब लोग अपनी बात करेंगे। और आपसे हम बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं, आपकी बात को जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम आपकी बात को वहाँ तक पहुँचाएंगे, ठीक है? तो आपने कहा शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न हुई। एक बात मैं और भी दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमेशा से एक सिस्टम रहा है मुकदमा लड़ने का कि अपनी बात रखी जाती है, अपना पक्ष, अपने सबूत पेश किए जाते हैं। और पुराने लोग एक बात कहते हैं कि कब्जा सच्चा, लड़ाई झूठी, दीवानी का। तो ऐसी परिस्थिति नहीं होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति का मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर का देश नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। और कानून व्यवस्था के तहत ही सभी को अपनी बातों को रखने का जो है अधिकार है। इसके अलावा एक और विषय कि पूरी तरीके से जो काशी है गंगा जमुनी तहजीब का शहर है और यहाँ पर अमन शांति को लेकर भी लगातार अपील की जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।